बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज़ अबाउट पीसीआर की बात करें तो ये हमारे पास है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अब किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, हमारे पास जो डीएनए है या कोई भी रिक्वायर्ड जो डिज़ायर्ड सीक्वेंस है उसको एम्प्लीफाई करने के लिए या डीएनए की बहुत सारी मिलियन ऑफ कॉपीज़ तैयार करने के लिए क्या यूज़ होता है? पीसीआर। डीएनए की मिलियन ऑफ कॉपीज़ बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पीसीआर यूज़ करते हैं। डिवेलप्ड इन 1986। ठीक है, 1986 में ये डेवलप हुआ बाय कैरी म्यूलस। ठीक है, एप्लीकेशंस की बात करें तो ये इसकी एप्लीकेशंस हमारे पास हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? ये हमारे पास एक जेल लाइक मटेरियल है जिसके ऊपर हम डीएनए को रखते हैं और उसके ऊपर डीएनए को रन किया जाता है, जिसके बिना पर हम क्या देख सकते हैं? डीएनए को विजुअलाइज़ कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली किस चीज़ के लिए होता है? डीएनए को विजुअलाइज़ करने के लिए। तो ये फोरेंसिक साइंसेस में यूज़ होता है। फोरेंसिक का क्या मतलब है कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, यानी कोई भी अगर जो है वो क्राइम वाली जगह है तो वहाँ पे हम पोलन्स को कलेक्ट, टिश्यूज़ को जो वहाँ पे मौजूद होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं और कोई भी जो डाउटेड पर्सन होता है उसके साथ मैच करते हैं। तो अगर उनका जो बैंडिंग पैटर्न है वो सेम हो तो इस तरह से हम जो है वो क्रिमिनल का पता लगा सकते हैं। तो ये जो है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी यूज़ होता है और इसी तरह डीएनए की सीक्वेंसिंग में यूज़ होता है। ठीक है, सीक्वेंसिंग यानी कि न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड की अरेंजमेंट्स को देखा जाता है। ठीक है, सीक्वेंसिंग इसमें मौजूद होती है। फॉर फाइंडिंग वायरल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस है जैसा कि अब कोई किसी इंसान को एचआईवी यानी एड्स है तो एचआईवी अगर वायरस मौजूद है इसको देखना है तो वो बॉडी के टिश्यूज़ में से, ठीक है, लिया जाता है। बॉडी में से इन्फेक्टेड पर्सन के जो बॉडी है उसमें से टिश्यू को लिया जाता है और फिर उसको देखा जाता है। वायरस का जो डीएनए है उसको एम्प्लीफाई किया जाता है। ठीक है, अगर जो है वो डीएनए एम्प्लीफाई हो जाए तो इसका मतलब है कि उसमें जो है वो एचआईवी का वायरस मौजूद है। तो इसी तरह से बैक्टीरिया इन कंटेमिनेटेड फूड, ठीक है, कंटेमिनेटेड जो फूड है उसके अंदर बैक्टीरिया को देखने के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं। इसकी एप्लीकेशंस मौजूद हैं। रीएजेंट्स की बात करें तो पीसीआर में जो रीएजेंट्स यूज़ होते हैं वो हमारे पास है टेम्पलेट डीएनए। सबसे पहले हमारे पास वो डीएनए जिससे हमने डिज़ायर्ड सीक्वेंस जो है वो लेना है। ठीक है, टेम्पलेट डीएनए मौजूद होना चाहिए। फिर उसके बाद प्राइमर जो उसके जो है वो ऑपोजिट अगेंस्ट आके लगेंगे उसके साथ, उसे क्या कहते हैं? प्राइमर होने चाहिए। उसके बाद डीएनटीपीज़ जिसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन वगैरह आ जाती हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास क्या मौजूद होती हैं? ये सीक्वेंसेस मौजूद होती हैं। और टैग पॉलीमरेज जो जो न्यूक्लियोटाइड हैं इनको जोड़ने में हेल्प करता है ये एंजाइम। इसकी क्या ख़ासियत है कि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को क्या कर सकता है? बियर कर सकता है। पीसीआर बफर्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं? पीएच को मेंटेन करते हैं और MgCl2 एज अ कोफैक्टर मौजूद होता है जो टैग पॉलीमरेज के साथ मौजूद होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पीसीआर ट्यूब है जिसमें ये सारे जो है वो रीएजेंट्स मौजूद होते हैं। फिर इस पीसीआर ट्यूब को क्या किया जाता है? पीसीआर मशीन या थर्मोसाइक्लर के अंदर रखा जाता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास तमाम के तमाम रीएजेंट्स मौजूद हैं ट्यूब के अंदर। उसे किस में रखा जाता है? पीसीआर मशीन में या थर्मोसाइक्लर में। तो आगे जो स्टेप्स हैं इसके वो 3 हैं: डीनेचुरेशन, अनीलिंग और इलोंगेशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है? टेम्परेचर 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, ओपन हो जाता है। अनीलिंग होती है जिसमें टेम्परेचर 45 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसमें क्या होता है? प्राइमर आके अटैच होता है। उसके बाद जो है वो न्यू स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाता है। इलोंगेशन होती है और टेम्परेचर कितना होता है? 72 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ये हमारे पास डिज़ायर्ड सीक्वेंस मौजूद है। ठीक है, इसकी डीनेचुरेशन हुई, इस तरह से स्ट्रैंड क्या हो गए? ओपन हो गए हैं और ये आके क्या अनीलिंग हो रही है? प्राइमर्स ऐड हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, प्राइमर्स ऐड हो रहे हैं दोनों साइड पे। जैसे ये प्राइमर ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या आके लगना शुरू हो जाएगा? टैग डीएनए पॉलीमरेज। इधर भी
और यहाँ पे भी क्या होगा, टैग DNA पॉलीमरेज लगेगा, जो इस साइड पे सीक्वेंस को क्या करना शुरू कर देगा, इन्हांस करना शुरू कर देगा, और इस साइड पे भी ये सीक्वेंस को क्या करना शुरू कर देगा, इन्हांस करना शुरू कर देगा। तो इसी तरह हमारे पास इलोंगेशन होगी, फिर स्टैंड्स जो है वो बनते जाएंगे, और इस तरह से टैग DNA पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाएगा सीक्वेंसेस को, और इस तरह से क्या होती जाएगी, न्यू स्ट्रैंड बनता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या प्रोसेस था, PCR का प्रोसेस था, जिसमें सबसे पहले डीनेचुरेशन होती है, यानी जो स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड होता है DNA का, वो ब्रेक होता है और वो ओपन होना शुरू हो जाता है, और टेम्परेचर कितना होता है, 95 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद अनीलिंग होती है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, प्राइमर ऐड होता है। ठीक है, प्राइमर आके ऐड होता है, जो उसके ऑपोजिट अगेंस्ट आके ऐड होता है सीक्वेंस, और वो 45 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। उसके बाद इसकी इलोंगेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी न्यू स्ट्रैंड्स बनना शुरू हो जाते हैं DNA के। ठीक है, तो ये हमारे पास PCR का प्रोसेस था। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।